नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अजय कोठियाल जनता को संबोधित कर रहे हैं। मेरे को कि पता नहीं ये क्या अजीब सी चीज हो गई है। उस स्कूल में 5 बच्चे थे। प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल मतलब छोटे बच्चे, जैसे ये माला पहन के घूम रहे हैं छोटे सिंह जी, इससे थोड़े से बड़े थे वो। ऐसे बच्चे पूरे जुझारू दिख रहे, पूरा उनके अंदर इच्छा काम करने की, लेकिन उस स्कूल के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे शराब का अड्डा होगा शाम के टाइम पे। टूटी हुई बिल्डिंग पूरी, बाथरूम के दरवाजे बंद कर रखे, कहते हैं वो सांप बिच्छुओं का निवास है। वहां पे एक टीचर है, बहुत ज्यादा उत्साहित है पढ़ाने के लिए, भोजन माता है, सब बच्चों को अपने एक माँ की तरह देखती है उनको। लेकिन वो स्कूल की स्थिति ऐसी जर्जर, ऐसी बुरी कि शर्म आई थी मेरे को ये सोच करके कि क्या मैं उत्तराखंड का अजय कोठियाल इस चीज को बनाने के लिए बना हुआ था क्या ये स्कूल हमारे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में होना चाहिए। तो मैं तुलना कर रहा था। परसों गया था मैं दिल्ली में एक स्कूल देख करके आया, एक सिंपल सा सरकारी स्कूल। पता है वहां पे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। माँ बाप को चिंता नहीं होनी चाहिए, ये उनकी सोच है दिल्ली सरकार की कि हमारा बच्चा आगे भविष्य में क्या करेगा। फीस स्कूल में 0 पैसे। वहां पे जो बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से, पहले तो नर्सरी के बच्चे, उनको कैसे सिखाया जाता है कि तुम बातचीत कैसे करोगे, तुम्हें रंग, अलग अलग रंग होते हैं, उनसे क्या क्या दिमाग में विचार आते हैं, कैसे तुमको धीरे धीरे करके दिमाग में अच्छी चीजें सोच आनी चाहिए। उसके बाद जब थोड़ी क्लास बड़ी होती है तो पढ़ाई तो हो ही नहीं है उनकी, लेकिन उनको ऐसा सिखाया जा रहा है कि तुम बड़े होकर के नौकरी मांगने नहीं आओगे, तुम बड़े होकर के लोगों को नौकरी दोगे। और उसका सरकार ने क्या तरीका बनाया, मतलब ये कोई हवाई जहाज बनाने की विज्ञान नहीं है। सरकार ने क्या करा, बोला तुम एक दुकानदार हो, तुम बिजनेस चलाने वाले हो, तो हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दिए। उसे बोलते हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, जैसे बैंक से मिलता है। और बच्चे को बोला कि तू सोच क्या तू इससे बनाएगा और बेचेगा ताकि तेरे को फायदा होगा। और ये बच्चे कौन से हैं? 6ठी-7वीं क्लास के। बच्चा क्या करता है, वो जा रहा है कंप्यूटर में देख रहा है, इंटरनेट में देख रहा है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर मैं बनाऊं तो ये बिक सकती है। तो वहां के बच्चों ने क्या बनाया, एक उदाहरण के लिए दिखाना चाहूंगा, अगर लेके आए हैं कमल। उन बच्चों ने क्या करा, 2000 रुपए में से, जैसे प्लास्टिक का कार्डबोर्ड होता है ना, एक कार्डबोर्ड खरीदा, फिर उसके बाद में खुद ही डिजाइन बनाया उसका। फिर एक फैक्ट्री में गए, दो बच्चों का एक सेट, एक टीम। पहला गया फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाकर के उसने उस कार्डबोर्ड को कटवाया और उससे ना बॉक्स बनवाए। और इस तरीके के बॉक्स वो 7वीं क्लास की लड़की बनवाती है, जिसके अंदर की वो कहती है टॉफी रखूंगी, चॉकलेट रखूंगी, दिए की सामग्री रखूंगी। अब ये बक्सा बन गया छोटा सा। उसके बाद में इसे बेचेंगे कैसे, तो दूसरी लड़की वो इंटरनेट में जा रही है और वहां पे अप्लाई कर रही है कि इसको खरीदो तो आपको अंदर अपने किसी को गिफ्ट देना है तो सामान रखने की जगह मिलेगी। अब मैं कह रहा हूं कि वो छोटा सा बच्चा 2000 रुपए में उसने ऐसे 20 डब्बे बनाए, 25 डब्बे बेचे, 2000 का 3000 रुपए अपना मुनाफा करा। लेकिन उस बच्चे का मकसद मुनाफा करना नहीं है, सरकार का मकसद ये नहीं है। सरकार का मकसद है कि कैसे उसके दिमाग में ऐसी सोच आए कि वो अपने आप अपने भविष्य को पढ़ाई के बाद में प्लान कर सके। आज मैं देखता हूं इन बच्चों को, देखो वो फूल से खेल रहे हैं, इनके अंदर जज्बा, हौसला और अच्छा है। अब वो मेरी तरफ देख के हंस रहा है, अब उसे पता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इनके अंदर तो और तगड़ा जज्बा और हौसला है। खाली बस प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारी जो नीयत है सरकार की, जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो इतनी मार खा रही है कि हमारे बच्चे भविष्य में कभी अच्छा नहीं कर पा रहे। ऐसी सरकार क्या उत्तराखंड में रहेगी तो हमको क्या अच्छा लगेगा। वहां पे जब मैं गया दिल्ली में, तो मैं एक अस्पताल में गया देखने, कैंसर हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें जाओ तो ऐसा लगता है कि ये 5 स्टार होटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल आजकल ऐसे दिखते हैं। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा, करोड़ों की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कांजा महोत्सव का किया उद्घाटन, कपकोट में जनसभा को संबोधित भी किया। तो कांडा महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
उद्घाटन किया है। आप देख पा रहे हैं उनके बगल में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम बड़े चेहरे आप देख पा रहे हैं कि स्टेज पर। आगे बढ़ते कांग्रेस में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस से हाईकमान करेगा बात। हरीश रावत दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। उत्तराखंड के सभी बड़े कांग्रेसी नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश कुदियाल दिल्ली जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेसी से हाईकमान करेगा बात। अब जितने भी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में, उनसे अब आलाकमान सीधे तौर पर बात करेगा। हरीश रावत दिल्ली तलब कर लिए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गणेश कुदियाल, जो कि इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें भी बुला लिया गया। कांग्रेस में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि कल ही हरीश रावत ने भी कांग्रेस के आलाकमान को लेकर एक ट्वीट जो है वो किया था कि काम करना चाहते हैं पर जो दबाव है उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। उस मैसेज का, उस ट्वीट का ही संदेश जो है कहने दिया गया कि हरीश रावत जो है वो परेशान हो चुके हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मन करता है कि मैं विराम ले लूं। देहरादून से अगली खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव संचालन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कल सुबह 10 बजे होगी बैठक। देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव संचालन समिति की बैठक जो है अब उसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली बुलाया गया है। शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल सुबह 10 बजे होगी बैठक। चुनाव से पहले सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस में अब जंग छिड़ी हुई है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी सीधा साधा है निशाना। कांग्रेस की गुटबाजी जनता को दिख रही है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, क्योंकि एक मौका जो है वो हरीश रावत ने दे दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि अब जो है कांग्रेस डूबती हुई नाव है। कांग्रेस की गुटबाजी जनता को दिख रही है। कि वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है, इसलिए वो बार बार हाईकमान से कह रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार की गुटबाजी है उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है कि एक तरफ हरीश रावत जी हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है वहाँ। आपने कहा कि डूबता जहाज है कांग्रेस और हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो देश के अंदर किया है और पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के उत्थान के लिए काम किया है, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास में, गरीबों के उत्थान के लिए, आम आदमी, सामान्य आदमी के लिए जो काम किया है वो कभी हो नहीं सकता था जो आज हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने राज्य में अब तक कांग्रेस की भूमिका को संदिग्ध बताया है। मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक राज्य में कांग्रेस की भूमिका पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि राज्य निर्माण से पहले कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि मेरी लाश पर राज्य का निर्माण होगा, तो वहीं अटल सरकार की ओर से दिए गए विशेष पैकेज को भी कांग्रेस की तत्कालिक डबल इंजन की सरकार ने समाप्त कर दिया था। मदन कौशिक ने हरीश रावत पर कसा तंज। कहा, जो लोग कहते थे उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत, अब कांग्रेस की चाहत नहीं रहे। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत से यूकेडी नेताओं ने मुलाकात की है। यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष काशू सिंह एरी ने मुलाकात की है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। देहरादून स्थित हरीश रावत के आवास पर यह मुलाकात हुई है। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उठाए हैं सवाल। तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है हरीश रावत के आवास पर। आपको जानकारी दें, कल का दिन जो है वो काफी सियासी हलचल वाला रहा, क्योंकि हरीश रावत ने एक ट्वीट किया जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि वो कांग्रेस की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं। उत्तराखंड में 26 नवंबर को उत्तराखंड अध्यापक पात्रता यानी कि यूटेट की परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के 29 शहरों के 178 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी।
बता दें कि परीक्षा को 2 पाली में आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड यूटेट 2021 की पहली पाली में 44,973 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। वह दूसरी पाली में 39,878 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको जानकारी दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि पिछले माह हमारी यूटेट की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी। परीक्षा हमारी संपन्न नवंबर माह में हुई थी। हमारा परीक्षा फल निर्माण का कार्य गतिमान है और बहुत जल्दी ही यानी जनवरी प्रथम सप्ताह में हम लोग परीक्षा फल घोषित करेंगे। हमारा कार्य बिल्कुल तीव्र गति से संचालित हो रहा है। टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के विभिन्न विधानसभा सीटों में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। सभी पार्टियां महिलाओं और सैनिकों को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। इस कड़ी में देवप्रयाग विधानसभा सीट के कीर्तिनगर ब्लॉक में 400 से अधिक आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्रिपरिषद नथानी ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके कोरोना काल में किए गए कार्यों को देखते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। तो देवप्रयाग की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जितनी भी पार्टियां हैं वो अब तैयारियों में जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां अब लगातार तैयारियों में लगी हुई हैं और इसी बीच में महिलाओं और सैनिकों को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है पार्टी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम बड़ी नेता जो मौके पर पहुंचे हुए हैं और खासतौर पर जो जवान है, जवान की फैमिली है, उन्हें अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। इसलिए उनके परिवार को उनको सम्मानित किया गया है। तो आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल जो है वो लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और इसी रणनीति के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आप प्रदेश प्रवक्ता समेत टिक्कू का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। कांग्रेस पूरे देश में बस बीजेपी को विधायक सप्लाई करने की मशीन है। आप जनता के लिए अकेला विकल्प है। जी हां, आम आदमी पार्टी जनता के लिए अकेला विकल्प है। कांग्रेस का आपसी कलह पूरे देश में खत्म हो जाने का कारण है। कांग्रेस को दिया हुआ वोट बीजेपी को जुटाने में मददगार साबित होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का आपसी कलह खत्म हो जाने का कारण है। आपको बता दें कि कांग्रेस को दिया हुआ वोट बीजेपी को जुटाने में मददगार साबित होगा। और यह भी कहा गया कि अगर आप प्रदेश में कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप प्रदेश प्रवक्ता समेत टिक्कू का कांग्रेस पर हमला। चौबीस दिसंबर से महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत होगी। आम आदमी पार्टी करेगी रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत। हल्द्वानी पहुंचेगी आप नेत्री आतिशी। मातृशक्ति संवाद के लिए आएंगी 350 से ज्यादा नेत्रियां। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका यह ऐतिहासिक कदम होगा। 24 दिसंबर से महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत होगी। आम आदमी पार्टी करेगी रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत, जिसमें हल्द्वानी पहुंचेंगी आप नेत्री आतिशी। जी हां, आपको यह भी बता दें कि मातृशक्ति संवाद के लिए आएंगी 350 से ज्यादा महिला नेता। महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक कदम होगा। माफ कीजिएगा, खटीमा से अगली खबर सामने आ रही, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल का खटीमा दौरा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय का दौरा करने पहुंचे कोठियाल। स्कूल के सिस्टम को लेकर दिखे नाराज। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर दिखे नाराज। स्कूल की जर्जर हालत देखकर उठाए सवाल। जर्जर जमीन पर बैठकर हो रही पढ़ाई, कैसा भविष्य बनेगा? सरकार बच्चों के भविष्य के साथ कर रही है खिलवाड़। जी हां, ये दौरा हुआ और इस दौरे में तमाम खामियां सामने आई। जब स्कूल पहुंचे तो वहां पर देखा कि बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। वहां के हालात बेहद खराब थे और इसी से वो काफी नाराज ही दिखे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
देहरादून से अगली खबर है। ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि। स्कॉटलैंड से लौटी युवती में हुई ओमिक्रॉन की पुष्टि। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने यह जानकारी दी है। डीजी ने की अलर्ट और सतर्क रहने की अपील। स्कॉटलैंड से लौटी महिला जो है उसमें ये ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में भी अब हड़कंप सा मचा हुआ है। वो जिससे कांटेक्ट में आई है, अब उन लोग की लिस्ट निकाली जाएगी, उनकी भी जांच होगी। डीजी ने की है अलर्ट रहने की घोषणा। स्कॉटलैंड से लौटी युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। रुद्रपुर की जवाहर नवोदय विद्यालय के चार छात्रा कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल में स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग शुरू कर दी है। सीएमओ सुनीता रतोड़ी ने स्कूल का निरीक्षण कर जानकारी दी है। साथ ही नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि पॉजिटिव आए 3 छात्रों को होम आइसोलेट किया गया, जबकि एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे तो एक ही बच्ची पॉजिटिव आई है, बाकी जो 3 स्कूल के बच्चे थे वो घर पे ही रह रहे थे, छुट्टी पे गए थे। तो स्कूल ज्वाइन करने से पहले इनको आरटीपीसीआर मैंडेटरी है, तो वो 10 दिन की छुट्टी गए थे। जिस दिन स्कूल ज्वाइन करना था तो उनका आरटीपीसीआर कराया गया, तो वो पॉजिटिव आया था। एक बच्ची अभी तक इनके स्कूल में जो यहाँ रह रही थी, वो एक ही बच्ची पॉजिटिव आई है। तो इनकी सैंपलिंग हमने पहले भी शुरू करवा दी थी। 300 सैंपल जा चुके हैं 2 दिन में, और आज भी बच्चे अभी तक शायद 150-200 सैंपल वो लोग ले चुके हैं। मैंने अभी यहाँ स्कूल का निरीक्षण करा और प्रिंसिपल मैम से भी बात कर रखी। यहाँ पे बता दिया गया है कि जिन बच्चों के सैंपल गए हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो उनको थोड़ा आइसोलेट और बच्चों से। हरिद्वार में आज भूपतवाड़ा स्थित वेद निकेतन नाम में ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती और स्वर्गीय बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर की स्मृति में चल रहा 3 दिवसीय धर्म संसद सनातन वैदिक राष्ट्र के संकल्प के साथ पूर्ण हुआ। धर्म संसद का शुभारंभ अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक और उनके शिष्यों के प्राचीन वैदिक शस्त्र कला के प्रदर्शन से हुआ। धर्म संसद के संकल्प की घोषणा करते हुए महामंडलेश्वर प्रति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि अब हर हिंदू का लक्ष्य केवल सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना होना चाहिए। सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहां कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहां कोई मस्जिद नहीं होगी, जहां कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हर कीमत पर सनातन वैदिक राष्ट्र बनाया जाएगा। ये हमारी संतों की जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को अपना खून देकर, अपना पसीना बहाकर, अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे। देवभूमि को नमन करता हूँ, जहाँ मां गंगा जी का स्वरूप और देवों की नगरी उत्तराखंड, जहाँ देवता वास करते हैं, ऐसी नगरी में धर्म की बात और देवताओं की बात होनी चाहिए। ये इसमें बात हुई। जो बाहर के संगठन आए थे उनसे एक ही बात हुई है कि हम एक मत होकर, एक आवाज उठकर हर विषय पे आवाज उठाए। जैसे विरोधी हमारे सब समाज के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते, आप भी कराओ। मैंने अपनी तरफ से 3 प्रस्ताव रखे हैं। एक तो एनआरसी लागू होना चाहिए सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान जिस तरह से आतंक का केंद्र हिंदुस्तान में बना रहे हैं और जो जाल बिछा रहे हैं, उसमें उनकी पहचान होना जरूरी है। इसलिए एनआरसी एक नए नियम के साथ में सिर्फ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। दूसरे, मदरसे बंद होना चाहिए। जो मदरसे हैं वो जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, मस्जिद और मदरसे सब आईएसआईएस के चुंगल में फंस चुके हैं, तो मदरसों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और कॉमन शिक्षा लागू होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद बच्चा कहीं भी जाए उसके लिए स्वतंत्र रूप से उसको जाने का इख्तियार है, चाहे वो मदरसे में क्यों ना पढ़े, लेकिन हाई स्कूल उसको कंपल्सरी कर। रुड़की नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2000 साल पहले पूरा यूरोप हिंदू था और रोम भी हिंदू। आज वहां वेटिकन है जहां पर हमारा मंदिर हुआ करता था। बाद में वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर उन्हें ईसाई बनाया गया। बाद में अरब में ही हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिसके बाद मथुरा काशी में भी यही किया गया और बाद में हजारों मंदिर तोड़े गए। अयोध्या का मंदिर बन रहा है, उसका बहुत आनंद है। मंदिर बना है हिंदुओं के संघर्ष से, शौर्य से, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से उनका यश लेने का काम किसी व्यक्ति को, मुझे भी नहीं करना चाहिए, किसी संस्था और राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। और कोई यश लेने का काम करेंगे तो भगवान राम का पाप माना जाएगा। ये 450 हम पैदा नहीं हुए थे ना, हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारे पुरखे संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं कैसे यश लूंगा। और ये पॉलिटिकल पार्टी तो आजादी के बाद आई ना, इसके पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे।
तो मेरा कहना है कि इसका यश किसका? सभी हिंदू समाज का। मुझे चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का।